बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के तमाम अहले सुन्नत को ये इतला देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फज़ल व रहमत से 20-22 दिन की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से और उसके बाद इंतज़ामिया के ताउन से एक गुस्ताह सहाबा के ख़िलाफ़ पर्चा और मुकदमा दर्ज हो गया। अब बात ये है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, अब हमारा जो भी एहतजाजात के जितने भी ऐलानात थे, सबसे पहले तो मैं उन ऐलानात को वापस लेता हूँ कि जो आज धरना होना था, जो आज रैली DIG के दफ्तर की तरफ जानी थी, जो GT रोड या ठोकर न्याज बेग पे किसान इत्तेहाद ने रोड को के ऊपर एहतजाजी और अलामती धरना देना था, इन तमाम तर एहतजाजात को हम मौखर करते हैं और इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अवाम के इज़्तिराब को देखते हुए बर वक़्त संजीदगी से ये फ़ैसला कर लिया। लेकिन एक गुजारिश ये है कि ये केस बड़ा ओपन है, यहाँ पे गुस्ताही करने वाला अलल ऐलान गुस्ताही का इकरार कर रहा है, इसलिए इस केस को तफ्तीश के अंदर लटकाना और उसके बाद अदालती ट्रायल में मुलज़म को रिलीफ देना ये किसी भी तरह मुनासिब बात नहीं है। मुलज़म एलानिया गुस्ताह साहब है, मुलज़म इस बात का इकरार कर रहा है कि हाँ मैंने गुस्ताही की है। और एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब, आपने जितनी भी हरदा सराई की थी वो वक़्त गुजर गया। आपने झूठ किज़ब बयानी की, आला मंजिलों पे आप फ़ायद हुए। आपने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा लिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में कहा मुआज़ल्लाह। हमारा तो अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फ़ेल अमल उनकी खामोशी भी हदीस है, और हमारा तो मनहज ही ये है कि रसूलुल्लाह जो फरमा दे वही दीन और शरीयत है। क्या रसूलुल्लाह की बात के ऊपर हमने मुआज़ल्लाह कहा? हरगिज़ नहीं। आपकी फासद और बातिल तशरीह के ऊपर मुआज़ल्लाह कहा है कि वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह अमीर मुआविया का है। मुआज़ल्लाह इस बात के ऊपर है कि वो गिरोह अमीर मुआविया का है जो जहन्नुम की तरफ बुलाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं तो हज़रत हसन ने, हज़रत हुसैन ने, हसनैन करीमैन ने जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह के अमीर से सुलह कर ली, उनके साथ उनको बड़ा मान लिया, उनको अमीर मान लिया। अब हमारा इंतज़ामिया से, पुलिस से, मुकन्नना से यानी अदलिया से भी यह मुतालबा है कि इस केस को हरगिज़ लंबा ना किया जाए। मुल्ज़म इकरारी है, इसको फिलफोर्स सदा दी जाए ताकि मुआशरे के अंदर आए रोज़ ये जो सहाबा किराम के बारे में हरदा सराई करता है, ये इन लोगों को निशान इबरत बनाया जाए। हम हमेशा कानून की अमलदारी के ऊपर यकीन रखते हैं। मैं आज भी अपने नौजवानों को ये खुशखबरी तो सुना रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये है वो जिद्दोजहद जो हमने करनी है। कानून कभी हाथ में नहीं लेना, कानून को हरकत में लाना है। कानून हाथ में लेने की बजाय जब आप कानून को हरकत में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक मोरल फतह भी हासिल कर लेते हैं, अखलाकी जंग भी जीत जाते हैं। और इंशाअल्लाह हमारा ये इरादा है कि कोई भी गुस्ताही ये सहाबा अगर इस धरती के ऊपर करेगा तो पाकिस्तान का कानून और आइन हरकत में आएगा। एहतजाजात के तमाम ऐलानात हम वापस लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। आप सब साथियों ने जोक दर जोक वहाँ पे तशरीफ़ लानी है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होना है, जिसके अंदर हमारे तमाम कायदीन भी शामिल होंगे। प्रोफेसर साजिद मीर साहब, हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़ीर साहब और मैं भी वहाँ पे आएंगे। अगरचे अब ये धरना नहीं है, एहतजाज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह सहाबा की अज़मत के डंके बजते रहेंगे। तो तमाम साथी उसके अंदर ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।